the time is 9:12 and the market is about to open. The pre-market session is closed and we are heading towards a new session. और ये हमारा स्कैनर इंट्राडे जैकपॉट फॉर बाय और सेल। इसमें जो कल ट्रेड्स आए थे उनका मैं अलर्ट आपको एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आप जाके चेक कर सकें। सो देयर वाज नो ट्रेड इन द सेल साइड, और जो बाइंग साइड में ट्रेड्स थे कल के वो ये सारे थे, जिसमें से भारती एयरटेल सिर्फ एक ऐसा स्टॉक था जो नीचे आ गया था। उसके बाद ब्रिटानिया ने भी हमें राइज दिया, एसीसी, अदानी ने सिर्फ 10 रुपये दिए थे, इंडस टावर तो 167 से 172.40 के आसपास गया था, आरती में 5-6 रुपये का प्रॉफिट था, वोल्टास में 6-7 रुपये का प्रॉफिट था, दीपक नाइट्राइट में 20 रुपये से ऊपर का जंप था, रिलायंस में 15 रुपये का जंप था। एसबीआई, बैंक निफ्टी और इंडसइंड बैंक, ये एक ऐसे ट्रेड, ये 3 ऐसे ट्रेड्स थे जो बिल्कुल लास्ट में आए थे। अब मैंने ये सारे ही ट्रेड्स यहाँ पर लगा लिए हैं, इंडस टावर, दीपक नाइट्राइट, एसीसी, अदानी, आरती, रिलायंस, एसबीआई, वोल्टास, इंडस बैंक एंड ब्रिटानिया। अब ये सारे ही आज थोड़े थोड़े गैप अप ओपन हो रहे हैं, लगभग कोई आधा %, कोई 1%। सो अब देखेंगे कि आज इसमें और कौन से ट्रेड्स आते हैं और ये कैसे चलते हैं। सो स्टे ट्यून और विद इन 1 मिनट द मार्केट इज़ अबाउट टू ओपन। मैं इसको अभी पॉज कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा और आप स्क्रीन ऑब्जर्व कीजिएगा एज यूजुअल। So market opens now, it is 9:15. रिलायंस ओपन होते ही एक स्पर्ट के साथ ही ओपन हो रहा है 28-26। अगर मेरा कल का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि ये ऊपर जा सकता है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है और एवर हाई को क्रॉस करने के लिए ये रेडी है। ब्रिटानिया में भी एक 2200-2250 तक का स्पर्ट बन सकता है और दीपक नाइट्राइट 2000 के ऊपर आ गया, इंडस टावर 172-73 के पास आ गया। नीचे आ रहा है, इंडसइंड बैंक 1401 ये जो कल आया था, कल ये हमारे पास आया था बिल्कुल 3:18 पे, बिल्कुल एंड में आया था। Forget about yesterday, now let's see कि आज कौन सा ट्रेड हमें मिलता है। सच कोई ट्रेड नहीं आया।
far. Let me mute it. So friends, as such तो अभी कोई ट्रेड नहीं आता हुआ दिख रहा है. So आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो. अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा ये. So अगर कोई ट्रेड आता है तो मैं डेफिनेटली इसको रिज्यूम करता हूँ. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अभी एक ट्रेड आता हुआ दिख रहा है चोला फाइनेंस सेल साइड में. चोला फाइनेंस 1150 का प्राइस है. अभी ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड दी लो इट हैज़ मेड इज 1150.40. तो अब देखते हैं कि ये और नीचे जाता है या नहीं जाता है. और अगर हम चोला फाइनेंस वैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको बेचना तो नहीं बनता, बट येस फॉर द इंट्राडे पर्पस दिस कैन कम डाउन अंटिल 1120 जोन के आसपास आ सकता है, एक दो दिन के आसपास, और या फिर इंट्राडे में. बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक.
फाइनेंस यहाँ पर आ गया। चोला फाइनेंस 1150 से 1147 एक ही दम से ये नीचे आया है। 1150 का अगर हम चोला फाइनेंस का पुट देखते हैं तो 21 रुपये का प्राइस चल रहा है। 21 रुपये 60 पैसे, 22 रुपये। चलिए लेट्स सी हाउ इट मूव्स। सो फ्रेंड्स, अभी एक और ट्रेड आता हुआ दिख रहा है, लाल पैथ लैब, और उसी के साथ में आप ये देख सकते हैं चोला फाइनेंस 50 से 44 रुपये हो गया। लाल पैथ लैब की अगर हम बात करें तो 2405 रुपये, 2407 रुपये आ रहा है। 2412 का हाई है। अब देखते हैं, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर 2412। अब लाल पैथ लैब इससे ऊपर और जाता है या नहीं। चोला फाइनेंस कांस्टेंट फॉल और अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपीज़ का इसमें हमें स्ट्रेट अवे प्रॉफिट आ रहा है। देखिए चोला फाइनेंस 1140 से 1150 और सॉरी 1150 से 1140 और ये अब नीचे आ सकता है क्योंकि इसने कैंडल एक बड़ी बनाना शुरू कर दिया है। लेट्स सी कि क्या इसका फॉल रहता है। एंड लाल पैथ लैब इज द स्टॉक विच इज नाउ 3% अप। ओके 15, 17, 18, ये देखिए 19 लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब का चार्ट देखते हैं। चार्ट तो अच्छा है। लाल पैथ लैब 2500 के आसपास आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करके जा सकता है क्योंकि इस जगह पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है
उसको क्रॉस करके होपफुली दैट कैन मूव अप। सो फिलहाल 2400 की लाल पैथ लैब की अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो 71 रुपये आ रही है, बहुत महंगी है। चलिए देखते हैं ड्यूरिंग द डे कैसा और परफॉर्मेंस रहती है। ये दो ट्रेड आ गए यहाँ पर, लाल पैथ और ओके, यहाँ पर एक ट्रेड है लाल पैथ और एक ट्रेड चोला फाइनेंस। सो फ्रेंड्स द टाइम इज़ 9:37। अभी एक और ट्रेड जो आ रहा है वो आ रहा है जिंदल स्टील का, और वो आ रहा है हमारा सेल साइड में इंट्राडे जैकपॉट में। सो अभी प्राइस है 628 का। लेट्स सी 625 के आसपास का इसने लो बनाया है जिंदल स्टील ने। 626 का लो है और अभी है प्राइस 630 का। लाल पैथ लैब 2420 का हाई बनाने के बाद अभी 2402 है। चोला फाइनेंस 1150 से 1140 होने के बाद वापस से 1152 आ गया। सो अभी जो जिंदल स्टील का लो है वो 626 का है। देखते हैं मार्केट में पूरे दिन भर में क्या लो इसका बनता है।
time is 11:09 and we can see few stocks. और मैं थोड़ा सा स्क्रीन से दूर था तो इसलिए अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन जो लालपैथ लैब मॉर्निंग में हमने देखा था ये अब इसने 2429 का हाई बना दिया है। अभी अभी एक ट्रेड आया है ICICI बैंक और उसका प्राइस है 984 985 के आसपास आया था और यही है। अगर हम बात करें सेल साइड में, तो सेल साइड में अभी तक कोई भी स्टॉक नहीं चला है। एक स्टॉक जो आया था चोला फाइनेंस, वो मॉर्निंग में उसने एक 10 रुपये का डाउनफॉल दिया। हम बात करेंगे इंट्राडे जैकपॉट की जो कि सेल साइड में था। तो सेल साइड में आज ये ट्रेड थे चोला फाइनेंस, इसने एक 10 रुपये का 10 रुपये का फॉल दिया। जिंदल स्टील जिस प्राइस से आया उसी प्राइस से ये रिटर्न हो गया, राइट। भारती एयरटेल, ये इसको भी मैंने फॉलो अप नहीं किया। भारती एयरटेल भी ऊपर आ गया, 863 के आसपास ही आया था और वहीं पर 864 के आसपास आया था। 1 रुपये नीचे जाने के बाद ये ऊपर चला गया। तो सेल साइड में तो आज कुछ भी नहीं हुआ। UBL 1043 पे आया था। UBL मैंने ट्रैक बिल्कुल भी नहीं किया, एक बार UBL देख लेते हैं। और अगर हम कल के स्टॉक की बात करें तो इंडस टावर आज भी ऊपर है, दीपक नाइट्राइट नीचे है, ACC वहीं पर है। अदानी ने एक बहुत अच्छा जंप दे दिया। कल से अदानी ने 2510 रुपये के आसपास का हाई आज बना दिया, जो कि कल 2450 के आसपास आया था, 2440 के आसपास आया था। 2450 का उसने हाई बनाया इमीडिएटली और उसके बाद फिर वो 2420-30 के आसपास आया, लेकिन आज इसने 2510 का राइज दे दिया है। तो एनीवेज UBL की बात अगर हम करें तो UBL हमारे पास आया था 1043 के आसपास। यानी कि इस प्राइस पे UBL आया था 1500 के आसपास और अभी 1497 चल रहा है। सो दिस इज़ दी अपडेट। गोदरेज CP एक और ट्रेड है जो आया था। गोदरेज CP कितने बजे आया था ये भी देखते हैं। गोदरेज CP 1059 पे लगभग 10-15 मिनट पहले। गोदरेज CP अगर हम ट्रेड देखेंगे 1059 यानी कि 11 बजे के आसपास। तो 11 बजे इसका क्या भाव था, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे 1055 की कैंडल 11 बजे क्लोज हुई और इसने 1059 पे लो दिया, तो 1047 के आसपास आया था और लो से ही ये ऊपर आ रहा है। तो सेल साइड में तो आज कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, एक चोला को छोड़ के, वो भी लगभग 1% के आसपास। बट उसके अलावा लालपैथ लैब और ICICI बैंक तो अभी आया है। पूरा दिन भर में देखते हैं कि कैसे इनकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राइट नाउ द टाइम इज़ 3:26, द मार्केट इज़ अबाउट टू क्लोज। और आज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एज सच हम नहीं कहेंगे कि अच्छी रही है। रीज़न बीइंग कि आज ज़्यादा जो स्टॉक्स थे वो सेल में थे। हालांकि सेल में जो सिग्नल जनरेट हुआ था, इन द सेंस कि जो डेटा, सिग्नल मींस जो डेटा वाइज अगर हम इन पॉइंटर्स को पकड़ें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेड, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि ये जब तक ये वैल्यूज़ 1 के ऊपर नहीं जाएंगी, बाइंग साइड में +1 के ऊपर और सेल साइड में -1 के नीचे, तब तक स्टॉक में मूवमेंट नहीं आएगा। सो सेम यहाँ पर होता हुआ दिखा। अगर हम इन सारे स्टॉक्स की बात करें तो इनमें जो वैल्यूज़ थी, ये देखिए, किसी में भी प्रॉपर सेल का इंडिकेशन नहीं था। यानी कि ये सब स्टॉक्स नीचे ज़रूर थे, लेकिन किसी में भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि हमें सेल करना था, राइट। और मैंने आपको ये कल भी बताया था वीडियो में कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 0 रखी हैं। अगर हम इसको -1 करेंगे और इसको भी -1 करेंगे और
इसको भी -1 करेंगे तो हमें जो स्टॉक निकल के आएगा वो केवल एक है, और वो चोला फाइनेंस। और चोला फाइनेंस हमारे पास मॉर्निंग में 1150 के आसपास आया था और 1134 का इसने लो बनाया। अब ये कितने बजे आया था ये हम देखते हैं। तो यानी कि स्कैनर अपनी जगह पे काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। हमने स्कैनर को डिज़ाइन इस तरह से किया है कि स्कैनर आपको अर्ली इंटीमेशन दे देता है कि ये सारे स्टॉक्स गिर सकते हैं, लेकिन क्या हमें स्टॉक्स में इमीडिएटली जंप करके ट्रेड लेना है? नहीं। सो प्रॉपर अगर लॉजिक के साथ चलेंगे, बाय द बुक्स बाय द रूल्स चलेंगे, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा अगर हम लाल पैथ की बात करें तो लाल पैथ का जो हमें हाई मिला था वो 24-29 के आसपास का हाई मिला था। मार्केट 1 मिनट के अंदर अंदर क्लोज होने वाला है एंड वी विल लुक एट दी अलर्ट। सो इंट्राडे जैकपॉट में ये सारे अलर्ट आए। 9:24 पे हमें चोला फाइनेंस मिला। इसका भाव तब 1150 के आसपास था। इसने लो मारा। अगर हम चोला फाइनेंस का चार्ट ओपन करते हैं 9:24 पे 9:15 की कैंडल 9:20 पे क्लोज हुई और अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल पे हमें ये मिल गया था 1150 पे। 1150 के बाद इसने एक लो मारा 1140 का, जो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में आ गया। उसके बाद ये वापस है 1158 और उसके बाद स्टीप फॉल 1136 तक का। तो ये एक ऐसा स्टॉक था जिसमें एक इंडिकेशन था कि ये नीचे जा सकता है और वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हम इसको वापस से एज इट इज़ कर देते हैं क्योंकि मुझे पर्सनली इंडिकेशन जो है अर्ली चाहिए, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाइंग साइड में, तो बाइंग साइड में लाल पैथ लैब और बाइंग साइड में 2 स्टॉक और आए थे जिनकी भी हम बात कर लेते हैं जो नहीं चले। एक था ICICI बैंक। जब हम बात कर रहे थे ICICI बैंक ये 1 या 2 रुपये के करीब ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया। और ICICI बैंक कितने बजे आया था? 11:09 पे। तो ICICI बैंक का अगर हम चार्ट ओपन